लीजिए दोस्तों, इस समय हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 का एक और महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय चरखीदारी बनाम सोनीपत। और यहाँ सोनीपत की शानदार डिफेंस पहली रेड के ऊपर बेहतरीन कैच से ओपन इज अकाउंट और पलक चली है इस समय 7 नंबर जर्सी में। बहुत ही होनहार बेटी इस वक्त सोनीपत से। देखते हैं कि बोनस की कोशिश, अच्छा अनुभव इनके पास है नेशनल तक का, और निश्चित रूप से इनका खेल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बोनस अर्जित करता हुआ देखिए 2-0 से आगे इस वक्त सोनीपत चरखी दादरी के सामने। RBSM पब्लिक स्कूल गुरुग्राम की पावन पवित्र धरा से मैं बेहतरीन कवरेज लेकर एक बार फिर गजानंद दोबड़ा आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यह धक्का देकर बाहर धकेल दिया, उसके बाहर भेजा। अच्छा तकनीकी यहाँ नज़र आती हुई एकता के साथ है डिफेंस निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन। प्रीति इस वक्त देखिए 3-0 से बढ़त बनाए हुए 3-0 से आगे है। खाता खोलने का इंतज़ार इस वक्त है। चरखी दादरी का सेफ ही वापस है और देखते हैं कितना विलम्ब से ओपन अकाउंट करता है चरखी दादरी। डी लाइन को छूकर सेफ ही वापस। पलक एक बार फिर से गोज टू राइट। पहले डिफेंस से पॉइंटर जीत किया, फिर पलक की बेहतरीन राइट टच पॉइंटर जीत किया और फिर पुनः पुश किया साइड लाइन से बाहर भेजते हुए। यानी 2 डिफेंस के रूप में पॉइंटर जीत किए और 1 रेडिंग के रूप में, और इधर सेफ ही कम बैक। और ये देखिए इस वक्त काफ़ी उमदा प्लेयर हाल ही में जो सोनीपत में ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसमें बेहतरीन प्रदर्शन आता इस बालिका का, लेकिन पलक डुडाई पे चली है। 3-0 से आगे इस वक्त सोनीपत। एक सुर, एक ताल, एक संगीत बालिकाओं के खेल में देखिए कितने निखार आता जा रहा। शिक्षा के साथ साथ खेलों में परचम लहराती भी, और निश्चित रूप से होनहार बेटियां बेटों से कम नहीं। टच पॉइंट कॉर्नर से खोजती भी। चौथा अंक बहरहाल 4-0 से आगे सोनीपत। सोने से सुगंधित मिट्टी के कण कण से जहां प्रतिभाएं निखरती हैं और प्रतिभाएं जन्म लेती हैं, ये वही सोनीपत जो होनहार खिलाड़ियों के लिए जाना पहचाना जाता है। और यहाँ बैक होल्ड आसान सा कैच किया और 5वां अंक देखिए फलक मंत्रणा करती हुई इसमें मुस्कान को आगे भेजा है। सुपर टेकल का खतरा इस वक्त 5-0 से आगे, और निश्चित रूप से अपनी स्थिति अच्छी शुरुआत के साथ आगे बढ़ाता हुआ। 5 नंबर पहचान संख्या, लेकिन फिर खामोशियाँ ही हावी। और यहाँ प्रीति नहीं, पलक चली हैं। काफ़ी प्रतिभावान बालिका हैं जो कि इस समय डिफेंस को कमज़ोर साबित करना चाहेंगे। 10 पॉइंट कॉर्नर से ईमानदारी का परिचय, और अब निश्चित रूप से ऑल आउट का दबाव होगा चरखी दादरी पे। चरखी दादरी एक अच्छा जिला माना जाता है खेल की दृष्टिकोण से, लेकिन इस वक्त सोनीपत के सामने दबाव बढ़ता हुआ। पलक फिर से प्रीति को भेजा है। देखते हैं प्रीति यहाँ कैसे रंग में नजर आती। सिर्फ 2 का ही डिफेंस है इस वक्त, काफ़ी कमज़ोर और दबाव। जी हाँ, अब अंतिम बालिका बची हैं। डुडाई है और अंतिम खिलाड़ी है, इसलिए दबाव देखिए कितना अधिक बढ़ गया है। बोनस तक पहुंच गई आसानी से। ऑल आउट करना चाहेगा अब सोनीपत। अच्छा नियंत्रण कॉर्नर के ऊपर, हाथ से हाथ मिलाकर तालमेल बनाए रखा, लॉबी में जाने से बचे और इस प्रकार से ऑल आउट यहाँ चरखी दादरी सोनीपत के सामने। बोनस जरूर अर्जित किया। 9-4 का स्कोर। और यहाँ
अच्छा टैकल किया है, यानी कि अब 5-9 का स्कोर। ढाई अंकों में पहुंचता हुआ। टोटस मिलेगा, जी हाँ 11, 11-5 यानी 6 अंक आगे। ऑल आउट जिस प्रकार से सामना करने को मिला चरखी दादरी को, एक मनोवैज्ञानिक दबाव में भी दिखाई देगा आगे खेल में। इधर से भी टोटस का प्रयास, मगर सुंदर बचाव बैक फुट पे, और यहाँ मिलेगा टच पॉइंट, जी हाँ 12-5। लीजिए इधर से भी छठा अंक, 6-12, यानी जितना स्कोर उतनी बढ़त इस वक्त सोनीपत के पास। सोनीपत का खेमा खुश और कोच से निश्चित रूप से क्यों नहीं, जब जितना स्कोर चरखी दादरी का उतनी बढ़त है सोनीपत के पास तो खुश तो होना ही था। और यहाँ पहुँच गई हैं, हालांकि धक्का दिया लेकिन तब तक लक्ष्य रेखा तक हाथ आगे बढ़ा चुकी थी पलक पाउंडे बिछाए। 1 अंक का इजाफा, 13-6, 7 अंक की लीड। रोमांचक मुकाबला फर्स्ट हाफ का ये खेल आप देख पा रहे हैं, तकरीबन 7 मिनट का खेल, और उसमें सोनीपत का सुरमा बेहतरीन लय में। और यहाँ देखिए कितना शानदार ब्लॉक किया, हर अच्छा पुश से साइड लाइन से बाहर भेजा, बाईं कॉर्नर से, बाईं साइड से, और पलक लगातार हिदायत देती भी प्रीति को। टच पॉइंट की मांग और स्वीकार भी किया डिफेंडर ने, ईमानदारी का परिचय देते हुए। और इस उत्तम क्वालिटी के साथ आप देख सकते हैं ये बेहतरीन खेल महाकुंभ। और इस प्रकार से देखिए लाजवाब टैकल, क्या कैच किया है इस वक्त। बढ़त का सिलसिला तेज होता हुआ सोनीपत का, ये तो पहले ही आपका हाथ दूसरे हाथ में देखते होता है क्या 10-2-10 का मुकाबला। और यहाँ ऑल आउट लीजिए, दूसरी बार ऑल आउट किया है सोनीपत ने चरखी दादरी को। तो 2 बार ऑल आउट करने के साथ ही बड़े स्कोर की ओर अग्रसर देखिए। और ये लाजवाब गजब की फॉर्म में और लक्ष्य रेखा के करीब थी, लेकिन डिफेंस की जिन तारीफ उतनी कम। इसी के साथ लीजिए हाफ टाइम, वक्त है मध्यांतर समय का, 21-7 का स्कोर हाफ टाइम के समय। और यहाँ लाजवाब डिफेंस है, ऐसा ही डिफेंस की आवश्यकता इस वक्त है चरखी दादरी को। 8वां अंक बहरहाल 8-21 यानी 13 अंक पे अभी भी पीछे है। तो दूसरे हाफ में निश्चित रूप से आक्रामक खेल के लिए जाएगा चरखी दादरी, तभी वो मैच में वापस आ सकता है। 6 के डिफेंस के साथ इस वक्त सोनीपत जो कि एक सुर, एक ताल, एक संगीत के साथ मैदान पे उतरा है। और अच्छी कैप्टनसी रही है आज इस मैच में पलक की, और स्वयं ने भी अच्छा स्कोर किया है और अच्छा साथ मिला है उनको प्रीति जैसी राइडर का, जो 10 नंबर में इस समय पहचान संख्या आगे बढ़ती हुई। बेहतरीन मुकाबले एक से बढ़कर एक, हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 से पहला दिन, और ये 8वां मुकाबला। पहले राउंड का टोटल कॉर्नर से खोज लिया हुआ, एक बार नहीं 2 बार प्रयास किया तब जाकर सफलता मिली है। तो आखिर सोनीपत 22 पे पहुंचता हुआ, और यहाँ इधर से भी टच पॉइंट बटोरा है 22-9, यानी 13 की बढ़त जो की त्यों। पलक चित परिचित अंदाज, हौसले बुलंद, और क्या जुनून है देखिए इस बालिका के अंदर, प्रतिभा कूट कूट के भरी है। काफ़ी अपेक्षाएं सोनीपत जिले को इस बालिका से। सेफ ही वापस गुजरी। अंडर प्रेशर इसमें थोड़ा सा चरखी दादरी, और थाई होड़ देखे लाजवाब, क्या कमाल का कैच किया है। दाद देनी होगी इस समय सोनीपत की डिफेंडर की। पलक ने ज्योति को कुछ हिदायत
गाइडलाइन का पालन करती हैं तो शायद सफल होंगे। गुरुग्राम से इस वक्त RBSM पब्लिक स्कूल CBSE क्वालिटी वाला स्कूल और उसी के पावन अंगना से मैं गजानंद बेहतरीन कवरेज के साथ आप सबका स्वागत अभिनंदन। एक और टच पॉइंट इसी बीच। तो आज यहाँ DP साहब की कमी ज़रूर खल रही है, जो कि एक बेहतरीन एंकर हैं, बहुत ही खूबसूरत मंच संचालन करते हैं और कंप्यूटर नाम से मशहूर, जो कि हरियाणा कौन नहीं जानता उन्हें। लेकिन आज उनकी कमी निश्चित रूप से खलक रही है। इसी बीच डिफेंस के चलते एक और अंक सोनीपत के सुरमे में। ये देखिए मुस्कान 4 के डिफेंस में। सेफ कमबैक, खामोशियां ही बेहतर है। एक बार फिर पलक पावड़े बिछाते हुए दो खिलाड़ियों को छूने के बाद वापस पहुंचे। देखिए सामने ब्लॉक करने की शानदार कोशिश की थी, मगर धक्का देकर दीवार को तोड़ा और लक्ष्य पार किया। स्थिति मजबूत बनाए हुए सोनीपत और जीत की तरफ जा रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि 10-2-10 का मुकाबला दूसरे हाफ का खेल चल रहा है। तकरीबन 2.5 मिनट का खेल और यहाँ शिकार हो गई चरखी दादरी पिछड़ता हुआ मैच में। मुस्कान फिर से आ गई है। अंतिम खिलाड़ी इसलिए ऑल आउट लीजिए। दोनों हाफ में एक बार ऑल आउट कर चुका है चरखी दादरी को सोनीपत। 31-8 का स्कोर, माफ़ कीजिए 32-8 हो चुका है, क्योंकि इसी बीच से टच पॉइंट भी अर्जित किया था और यहाँ बाहर भेजने की कोशिश, मगर लक्ष्य तक पहुँची। 2 पॉइंट माफ़ कीजिए 22-9 हो गया स्कोर, 23-9, क्योंकि पिछला पॉइंट चरखी दादरी को था और ये 2 पॉइंट लिए थे वो सोनीपत को। इधर से 1 पॉइंट फिर से 2 पॉइंट माफ़ कीजिए, यानी 11-23, 12 का फासला अभी भी प्रीति रेड पे। तो निश्चित रूप से कबड्डी खेल श्रोताओं को शिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। 4 मिनट से भी कम समय अवशेष। जीत की तरफ जाता हुआ इस वक्त सोनीपत। सुक्षिति वापस, पलक प्रतिभावान, जोश जज्बे के साथ और लगातार जो अभ्यास उनका, उसी अभ्यास का फ़ायदा मिलता हुआ। गलतियों से बचता हुआ 180 सेकंड का समय अब यानी समाप्ति के करीब, और यहाँ लक्ष्य तक पहुँच गई। लॉबी में थे इसलिए सुरक्षित। बढ़त को कम करने की कोशिश, लेकिन सोनीपत लगातार अंक अर्जित करता हुआ, इसलिए जीत लगभग तय सोनीपत की। अंतिम पड़ाव पे मुकाबला और देखिए बोनस की कोशिश, लचाने का प्रयास ताकि गलती करें टच पॉइंट भी मिले। समय बिताने की चाहत है। जी हाँ, बोनस अर्जित किया। कंधे झुकते हुए इस वक्त चरखी दादरी के जीत के तरफ है करीब जाता हुआ। देखिए सुपर टेकल से 2 पॉइंट इस समय सोनीपत को। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष और अब जीत सुनिश्चित है, क्योंकि बढ़त इतनी बड़ी समय बिताता सोनीपत। 36-13 का स्कोर, यानी 23 अंक की बढ़त। चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता। अब जीत तय है अब सोनीपत की।
36-13 और यहाँ बेहतरीन कैच से एक एक्शन से जीत किया 37-13। इसी के साथ खेल समाप्त और यहाँ 24 पॉइंट के बड़े अंतर से सोनीपत ने चरखी दादरी को पराजित किया है और जीत का स्वाद चखा है। बेहतरीन कैप्टनशिप पलक की और शानदार खेल सोनीपत टीम का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक। छोटे से ब्रेक के बाद मैं यूँ गया और यूँ आया RBSM पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से। शुक्रिया।